सीधी तस्वीरें आपको मॉरिशस की दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। जी हां, राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, और यह कार्यक्रम अपने आप में खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो खास है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत इम्फाल भी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचा है, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, ये बारिश भी होती हुई, मौसम थोड़ा बदला जरूर है मॉरिशस में, और राष्ट्रीय दिवस समारोह। लेकिन देखिए, जब इस तरह की तस्वीर सामने आती हो तो आप इसको ऐसे समझिए कि चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता है। जी हाँ, द शो मस्ट गो ऑन, जो बात होती है शायद इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए होती है। मॉरिशस में ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय दिवस समारोह का, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस कार्यक्रम में अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम को खास बनाती है। और अब से थोड़ी देर के बाद पीएम क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम का ये मॉरिशस का आज दूसरा दिन है दौरे का। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए। इनके बाद दोनों नेताओं ने साझा संबोधन भी दिया। और आपको बता दें कि ये 57वां वर्षगांठ है, राष्ट्रीय दिवस समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी बतौर मुख्य अतिथि है। और इस मौके पर पीएम ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर यहाँ आने का अवसर मिला। भारत और मॉरिशस सिर्फ हिंद महासागर से नहीं बल्कि साझा संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पोर्ट लुइस से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से मॉरिशस का, क्योंकि आज राष्ट्र दिवस समारोह और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। और हालांकि जैसा खुशबू आपने भी कहा, बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। द शो मस्ट गो ऑन, जैसा आपने कहा। और वही तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सभी तमाम भारतीय शीर्ष अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, इससे पहले आपको ये बता दें कि भारत और मॉरिशस की साझेदारी को एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला लिया गया। भारत मॉरिशस में नया संसद भवन बनवाने में मदद करेगा, और इससे प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के लिए लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से एक उपहार बताया है। तो आप समझिए, जब मॉरिशस जैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत जैसा देश आगे आता है तो तस्वीरें अपने आप में बेमिसाल बनती हैं। और मॉरिशस को अभी बहुत आगे बढ़ना है, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें काम करना है। ये बात भारत समझता है, और दोनों देशों के आप व्यापारिक संबंधों की बात करें तो ये भी बहुत मजबूत है। और लगातार मॉरिशस को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसके भी मायने अपने आप में काफ़ी खास हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और नेता प्रतिपक्ष जॉर्जेस पियरे के साथ भी मुलाकात की थी। और आपको बता दें कि यह पूरा कार्यक्रम आप देखिए, राष्ट्रीय दिवस है जिसकी सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग जो कार्यक्रम, और किसी भी देश के लिए रिया अगर आप देखें तो इससे बड़ा दिन नहीं होता जब राष्ट्रीय दिवस के रूप में आप एक अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। ये मौका अपने आप को सेलिब्रेट करने का होता है। बिल्कुल, यानी आज क्योंकि मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह, और ये सिर्फ जिस तरह से खुशबू हम कह भी रहे हैं कि ये मॉरिशस के लिए स्वतंत्रता दिवस भी है और गणतंत्र दिवस, यानी दोनों ही आज एक साथ है। और ऐसे में देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मॉरिशस से तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, बारिश भी हो रही है, उस सबके बावजूद जो है यहाँ पर जोश में किसी भी तरह की कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ये 8वीं बार है जब कोई भारतीय अतिथि को जो है बुलाया गया है राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में, तो ये 8वीं बार है। साथ ही जैसा आपने कहा कि भारत ने कई तरह के जो है समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए हैं, साझा जो है साझेदारी को लेकर यहाँ पर बात सामने आई है। तो जो मॉरिशस का ग्रैंड बेसिन है, जिसे हम गंगा तालाब भी बोलते हैं, उसके लिए भी, उसके पुनर्विकास के लिए भी यहाँ पर जो है भारत की तरफ से सहयोग की बात कही गई है। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। अच्छा देखिए रिया, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस के दौरान जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वैसे ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसकी झलक सामने आ रही है। अच्छा, आप देखिए कि अगर आप मॉरिशस की बात करें, 12 मार्च की अगर आप सिर्फ इस स्पेसिफिक तारीख की बात करें तो 12 मार्च वो तारीख है जब दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी से इतने ज़्यादा प्रभावित रहे मॉरिशस के जो लोग हैं, और जब उस वक्त के जो
जनप्रतिनिधि थे कि उन्होंने 12 मार्च को ही चुना। जी हां, भारतीय मूल के सर शिव सागर रामगुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। ये राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, ये बता रहा है कि भारत किस कदर बदल रहा है। भारत न सिर्फ खुद सशक्त हो रहा है बल्कि अपने साथ कई ऐसे देशों को भी सशक्त बना रहा है जिनको ज़रूरत है। और आप देखिए कि कल ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से बदल रहा है। और देखिए रिया, जब प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और ये बात खुद प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, जब भी उन्हें इस तरह से किसी सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो उनका लगातार ये बात सामने आती है कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का ये सम्मान किया गया है। और यही चीज़ खुशबू कही भी थी। प्रधानमंत्री ने बीते दिन जब पहुंचे थे इंडियन डायस्पोरा से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ दोहराई भी थी कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय जो है, जो देशवासी हैं, उन सभी का सम्मान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से आमंत्रित किया गया राष्ट्र दिवस समारोह के लिए, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुशी जताई थी, आभार जताया था मॉरिशस का। और देखिए वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश के बावजूद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद हैं। मॉरिशस की तरफ से भी जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और इससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री जब 2 दिन के अपने राज्य के दौरे पर पहुंचे तो जब सम्मान देने की घोषणा हुई तो जब पीएम ने अपना भाषण शुरू किया तो भोजपुरी में शुरू किया। वो भी अपने आप में काफ़ी खास रही थी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे। और अच्छा देखिए, क्योंकि रिया जो मॉरिशस है उसे मिनी इंडिया, मिनी बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो आबादी है इसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो बिहारियों की है। और यहाँ का जो एक अलग जो तस्वीरें सामने आती हैं वो अपने आप में मॉरिशस की संस्कृति जो है उसे बताती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए कल कहा था कि जब 10 साल पहले आज ही की तारीख पर मैं मॉरिशस आया, उस साल होली 1 हफ्ते पहले बीती थी जब मैं भारत से फगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि मॉरिशस की मिट्टी में, हवा में, पानी में अपनेपन का एहसास है। यहाँ की मिट्टी में कितने ही भारतीयों का, हमारे पूर्वजों का खून पसीना मिला हुआ है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से मॉरिशस के साथ जो संबंध हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मॉरिशस के साथ जो चाहे आर्थिक रूप से आप कह लीजिए या फिर सांस्कृतिक रूप से कह लीजिए, हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मॉरिशस के साथ जो संबंध है वो बेहतरीन हो। क्योंकि पीएम ने यह कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मॉरिशस की चीनी जैसे मीठे हैं। ये बात भी पीएम की तरफ से कही गई। और शायद पीएम ने यहाँ कहा कि शायद ये भी एक वजह रही गुजराती में चीनी को मॉरिस कहा गया है। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्तों की ये मिठास और भी बढ़ती जा रही है। तो पीएम का ये बयान अपने आप में खास था। और फिलहाल आज ये तस्वीरें राष्ट्र दिवस समारोह की, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग आयोजन होता हुआ जहां पर पीएम की मौजूदगी है बतौर मुख्य अतिथि। जी बिल्कुल खुशबू, और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम जो है पूरा आगे बढ़ रहा है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है खास है अपने आप में। तो देखिए हम पॉइंटर्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं मॉरिशस का भारत से आखिर कैसे गहरा नाता है। देखिए मॉरिशस की कुल आबादी जो है करीब 12 लाख है और ऐसे में किस तरह से मॉरिशस और भारत का ये जो रिश्ता है ये आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इस सब के बावजूद देखिए, और ये 8वीं बार जब कोई भारतीय जो है उसे इनवाइट किया गया है बतौर मुख्य अतिथि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। साथ में जिस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से बीते दिन इंडियन डायस्पोरा से उन्होंने मुलाकात की, आज राष्ट्र दिवस समारोह में शामिल हुए। और जिस तरह से अपने संबोधन की शुरुआत भी पीएम मोदी ने भोजपुरी में की थी, खुशबू अपने आप में ये भी एक यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि यही साल जो है बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और उसके बाद जिस तरह से मॉरिशस पहुंचकर पीएम मोदी जो है भोजपुरी से शुरुआत करते हैं, भोजपुरी भाषा से शुरुआत करते हैं, तो एक तरह से बिहार को भी यहाँ पर जो है फोकस किया गया है।
बिल्कुल। और देखिए इसी दौरान जब बात होती है तो आप देखिए जब जिक्र कर रही हैं तो बिहार के लोगों की आबादी 80% एरिया, जैसा कि देखिए हम जब बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा भी कि एक बहुत बड़ी जो आबादी है, मिनी बिहार भी कहा जाता है मॉरिशस को। और जब पीएम ने ये बात कही तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से हैं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे यहाँ पर अपने लोगों से मिलने के लिए और प्रवासी भारतीयों के बीच रिया, वो तस्वीरें भी काफी खूबसूरत थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज चिर परिचित है एक्चुअली, जब भी जहां भी पहुंचते हैं और अपने लोगों के बीच होते हैं तो पीएम कभी भी उन्हें निराश नहीं करते। और आज की भी ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, मौसम बदला जरूर है, बारिश जरूर हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर हिले नहीं हैं, लोग मौजूद हैं अपने देश के झंडे के साथ। यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास हैं और कहीं ना कहीं ये बताती हैं, आप देखिए मॉरिशस में हिंदुओं का प्रभाव भी काफी ज्यादा है। मॉरिशस के इतिहास को आप समझिए तो 1815 का वो साल था जब मॉरिशस जो है वो सामने आया। 50% हिंदू है यहाँ पर, 32% ईसाई हैं और 15% जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदुओं का यहाँ पर मौजूद है मॉरिशस में। तो देखिए 1815 में मॉरिशस पर ब्रिटेन ने कब्जा जमाया था और उसके बाद एक लंबी लड़ाई बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह मॉरिशस ने भी लड़ी। भारत से कई मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया और जिस हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना, 2 नवंबर 1884 और 1834 से लेकर जो है मॉरिशस और भारत के बीच जो रिश्ता था वो और ज़्यादा गहराया। और यही वजह है, जैसे आप भी बता रही थी, क्यों आखिर 12 मार्च, क्योंकि जहां महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, आज ही के दिन को चुना गया मॉरिशस में राष्ट्र दिवस समारोह के लिए, क्योंकि आज का दिन जो है मॉरिशस के लिए। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है, मौसम बदला जरूर है लेकिन लोग हिले नहीं है यहाँ से। ये राष्ट्रीय दिवस की खूबसूरती होती है और खास करके प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस कार्यक्रम को बहुत खास बना रही है। सही कहा आप। प्रधानमंत्री वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हैं, उनकी बड़ी शख्सियत और उनके वहाँ पे पर्सनल टाई लोगों से आज से नहीं बहुत पहले से है वो। और अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो और दृढ़ हो गए हैं रिश्ते। और भारत, आपने पहले ही बताया कि कि भारत एक उनका सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है इस पूरी दुनिया में। और भारत का वहाँ पे हमेशा से ये रहा है और खासतौर से मोदी जी का ये रहा है कि वो डेवलपमेंट एजेंडे को वहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं। उनकी जो नीति है सबका साथ सबका विकास, उसमें फिर मॉरिशस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके कई कारण हैं। एक तो भारतीय मूल के लोग, फिर यह है कि अफ्रीका के अंदर भारत की एक बहुत बड़ी छवि है। भारत ने हमेशा उनके जो नेशनल मूवमेंट थे उनको सपोर्ट किया। गांधी जी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पे, उनकी पॉपुलैरिटी है। और इसी को देखते हुए फिर ये कि लगातार वहाँ से कांटेक्ट हमारे बने रहते हैं, पब्लिक पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और उसके साथ साथ ये है कि उनके भी कांटेक्ट रहते हैं। ऑफिशियल लेवल पे लोगों का आना जाना बना रहता है। इसके अलावा ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सम्मान जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है। और आप ये समझिए, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये तस्वीर, और प्रधानमंत्री मोदी अब संबोधित भी करेंगे। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। Prime Minister, His Excellency Navin Chandra Ram Ghulam ji, sisters and brothers of Mauritius, I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India
and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago, and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. I also embrace this honor as a responsibility. I reaffirm our commitment that we will continue to make every effort to enhance India-Mauritius strategic partnership to greater heights. Thank you. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor of calling upon Dr. the Honorable. तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, कार्यक्रम में मौजूदगी प्रधानमंत्री मोदी की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, देखिए सम्मान मिलने के बाद, कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो देखिए मॉरिशस का राष्ट्र दिवस समारोह, और थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने जो है संबोधित किया, और उन्होंने संबोधन की शुरुआत में भी यही कहा कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता कई सदियों पुराना है, और आज जिस तरह से उनका सम्मान मॉरिशस में किया गया, वो सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान है। देखिए मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की अगर बात करें तो करीब 70% आबादी है। यही वजह है कि मॉरिशस का भारत से अनोखा रिश्ता है। बिहार के लोगों की अगर बात करें तो भारतीय मूल के जो लोग मॉरिशस में रहते हैं उनकी आबादी में से बिहार की आबादी या बिहार से आने वाले या ताल्लुक रखने वाले लोगों की आबादी 80% है। मॉरिशस को मिनी बिहार भी इसी वजह से कहा जाता है। और जब बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात की थी तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सीधी तस्वीरें आ रही है सामने रिया। देखिए दूसरी तरफ जहां पर जो प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, मुलाकात देखिए उनसे, और ये तस्वीरें बताती हैं, राजनीति में देखिए तस्वीरें बताती हैं कि आप किस तरीके से जो है एक संबंध है उसे डेवलप करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कई लोगों की मौजूदगी है, सम्मान मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्लियर कहा गया ये मेरा सम्मान नहीं है बल्कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है मेरे। और साथ ही साथ शुक्रिया भी कहा पीएम ने। और ये कार्यक्रम अपने आप में काफी खास रहा है, काफी महत्वपूर्ण रहा है, जहां मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की है। जी बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्र दिवस समारोह परेड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलामी ली और उसके बाद उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने यही चीज़ दोहराई कि भारत और मॉरिशस का जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है और आगे कोशिश यही है कि इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। और यही तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते के इतिहास की बात करें तो देखिए मॉरिशस के साथ भारत ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और उसके बाद से ये जो संबंध है आगे बढ़ते जा रहे हैं। मॉरिशस ने आज़ादी के बाद भारत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी। बिल्कुल। और देखिए रिया, जब हम और आप बात कर रहे हैं लगातार इस चीज़ की कि मिनी बिहार और मिनी भारत इंडिया कहा जाता है मॉरिशस को, आप इसको ऐसे भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन रामगुलाम को, जो वहाँ के पीएम हैं, उनको मखाने गिफ्ट में दिए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार को किस तरीके से मौजूदगी जो है बिहार की वो यहाँ पर कराने की कोशिश। और ये मौसम भी देखिए किस तरह से पूरी तरह से बदल गया है राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान। और आपको बता दें कि मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने गीत गवई
लोहड़ी गाया था। पीएम मोदी ने शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन में बेल का पौधा लगाया था और साथ ही साथ राष्ट्रपति धर्म गोखले से भी मुलाकात हुई थी। खैर ये तमाम चीजें तो हुई, लेकिन इस बीच पीएम ने राष्ट्रपति धर्म को गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी भी गिफ्ट की थी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को बिहार के मखाने गिफ्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है रिया, ये भी एक संदेश देने की कोशिश करती है। आप देखिए मखाने को देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से मिनी बिहार जब मॉरिशस को कहा जाता है तो बिहार की एक बहुत बड़ी चीज है मखाना, जिसका जिक्र लगातार किया जाता है और उससे गिफ्ट करना ये भी अपने आप में एक संदेश है। और ऐसे में आज जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ है तो अब देखना अहम होगा कि आने वाले समय में मॉरिशस के साथ संबंध जो है वो भारत के किस तरह से और बढ़ते हैं और किस तरीके से व्यापारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो मजबूती है वो दोनों देशों को मिलेगी। और देखिए 2023-24 में मॉरिशस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है और महात्मा गांधी का भी एक कनेक्शन रहा है जो मॉरिशस और जो है भारत को जोड़ता है। तो देखिए 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्र दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? देखिए महात्मा गांधी के विचारों से मॉरिशस का कनेक्शन रहा है। अक्टूबर 1901 में महात्मा गांधी ने मॉरिशस वो पहुंचे थे, वहां ठहरे भी थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते वक्त मॉरिशस में ही रुके थे महात्मा गांधी। बिल्कुल, और ये एक बड़ी वजह है। बहरहाल देखिए अगर आप इस मॉरिशस के दौरे की प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। आप देखिए भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। बीते 10 सालों में दोनों देशों ने जन केंद्रित पहलों के साथ प्रगति की है। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच वाइड शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU की बात की गई है। और आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है और हुई भी है। साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा हुई है। तो ये अपने आप में बताता है कि पीएम का ये दौरा अपने आप में खास क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जो चीन है, जो चीन की विस्तारवादी नीति है उससे दुनिया वाकिफ है और ऐसे में हिंद महासागर में आने वाले समय में अपनी पैठ किस तरह मजबूत की जाए ये बात पीएम जानते हैं। और ऐसे में मॉरिशस जैसे देश जो हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, उनके साथ संबंध काफ़ी अहम हो जाते हैं और यही वजह है कि पीएम की ये जो यात्रा है ये हर मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, और देखिए वही तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मौसम जो है, हालांकि बारिश ज़रूर हो रही है लेकिन उस सबके बावजूद जोश में किसी के भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा वहां पर गया, उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया और उन्होंने यही कहा कि ये मेरा नहीं, सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और यही चीज़ खुशबू हम बार बार कह भी रहे हैं कि किस तरह से मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है, किस तरह से एक बड़ी आबादी जो है मॉरिशस में, बिल्कुल 70% जो लोग हैं रिया, आप देखिए 12 लाख की आबादी में 70% जो है वो भारतीय मूल के हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इस देश के साथ संबंध जो है वो कैसे रहे। और आपको बता दें कि मॉरिशस पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था, बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में लिया। 1700 के दशक में लगभग एक सदी तक चले फ्रांसीसी शासन के दौरान भारतीयों को सबसे पहले पुडुचेरी क्षेत्र से कारीगरों और राजमिस्त्रियों के रूप में काम करने के लिए मॉरिशस लाया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 5 लाख भारतीय गिरमिटिया मजदूर 1834 और 1990 के दशक की शुरुआत के बीच में 1900 के दशक के शुरुआत के बीच में मॉरिशस आए और इसमें से लगभग 2/3 मजदूर मॉरिशस में ही बस गए। और देखिए अब जो संबंध की बात हो रही थी मॉरिशस और महात्मा गांधी की, ये भी बहुत दिलचस्प है। 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जाते समय कुछ समय के लिए मॉरिशस रुके। उन्होंने भारतीय मजदूरों को 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए: शिक्षा का महत्व, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहना। इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, जो गांधी की दांडी मार्च की तारीख भी है। और आप देखिए कि भारत और मॉरिशस के जो संबंध है, इतिहास काफी पुराना है। मॉरिशस उन शुरुआती देशों में से एक था जिनके साथ स्वतंत्र भारत ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से मॉरिशस पर मुख्य रूप से 2 प्रमुख राजनीतिक परिवारों राम गुलाम और जगन्नाथ का शासन जो है वो लगातार रहा है।
और देखिए खुशबू, अगर इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की बात करें तो जैसा हम बात भी कर रहे थे कि 8 समझौतों पर जो है सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉरिशस का जो नया संसद भवन है वो बनाने में सहयोग भी करेगा भारत। तो अपने आप में ये जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ से राजनीतिक रूप से भी ये मुलाकात जो है, ये दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से 8 समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉरिशस का जो नया संसद भवन है उसको बनाने में भी भारत जो है सहयोग करेगा। और इस चीज़ को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि मॉरिशस की जो 70% जो आबादी है वो भारतीय मूल की है। बिल्कुल। और देखिए, कहा यह जाता है कि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि मार्च 2015 में जब पीएम मोदी ने मॉरिशस का दौरा किया तो भारत ने अगालेगा द्वीप पर परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसमें कहा गया था कि मॉरिशस के बाहरी द्वीप पर समुद्र और हवाई संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा इस दूरस्थ द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ये सुविधाएं मॉरिशस रक्षा बलों की बाहरी द्वीप में अपने हितों की रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि भारत के लिए खास है मॉरिशस, क्योंकि भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिंता का कारण रही है। वहीं इसलिए वो मॉरिशस जैसे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। विशेष रूप से मॉरिशस को पिछले साल विनाशकारी चक्रवात चीडो का सामना करना पड़ा था, जिसने विशेष रूप से अगालेगा को प्रभावित किया था। भारत अपने नौसैनिक संपत्तियों को जुटाने और सहायता और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अगालेगा में बनाई गई सुविधाओं का उपयोग करने में कामयाब रहा। इन सुविधाओं ने मॉरिशस को अपने विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र की समुद्री निगरानी, गश्त और चोरी और साथ ही नशीली दवाओं और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद की है। तो दोनों देशों को एक दूसरे के देखिए कई मोर्चों पर जरूरत है, ये बात दोनों ही देश समझते हैं। और ऐसे में इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की ये मौजूदगी अपने आप में काफी खास, काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें मॉरिशस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आज मॉरिशस का नेशनल डे है। इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो इस दौरे से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और ये सीधी तस्वीरें पोर्ट लुइस मॉरिशस से सामने आ रही हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से तोपों से सलामी दी जा रही है। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है आज, और इस मौके पर जो भी खास तैयारियां हैं उसकी ये सीधी तस्वीरें हैं। पीएम मोदी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें हैं पोर्ट लुइस से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है। देखिए किस तरह से लोगों में भी उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ख़ास हैं। मॉरिशस के लिए तो खास है ही, लेकिन दोनों देशों के लिए बहुत खास है। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी ने मॉरिशस से तमाम जो संदेश दिए हैं उससे जाहिर है कि विश्व भर से एक नया मैसेज गया है। दोनों देशों के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। और ये तस्वीरें आज की पोर्ट लुइस से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि है समारोह में पीएम मोदी। और ये पोर्ट लुइस में जो तस्वीरें हैं, इस वक्त जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है आज, और इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह, और वहां से ये सीधी तस्वीरें पोर्ट लुइस से सामने आ रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। वहां का जो भारतीय समुदाय है वो पीएम के इस दौरे से बहुत ज़्यादा खुश है। पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर, इस आयोजन पर, आज के इस खास दिन पर टिकी हुई हैं। और ये सीधी तस्वीरें हैं पोर्ट लुइस से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी मॉरिशस पहुंचे हैं, और इस दौरान देखा गया किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। आज मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस है, और इस मौके पर पीएम मोदी
मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए हैं। परेड का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए परेड की, मॉरिशस के पोर्ट लुइस की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर परेड का आयोजन किया गया है। सेना की टुकड़ियां नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत खास हैं, दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बहुत खास हैं। पूरी दुनिया को मॉरिशस और भारत एक मैसेज देता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। पहले से ही दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से बहुत खास रहे हैं, लेकिन आज की ये तस्वीरें, आज का ये दिन जहाँ पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, पहुँचे हैं, ये एक नया आयाम देगा दोनों देशों के रिश्ते को। पोर्ट लुइस में किस तरह से सेना की टुकड़ियां जो हैं, परेड, यहाँ पर परेड का आयोजन किया गया है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बेहद खास तस्वीरें पोर्ट लुइस मॉरिशस से। सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और अपने आप में ये जो नज़ारा है ये बहुत ख़ास है। पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि मॉरिशस और भारत हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छे साझेदार रहे हैं और आगे भी ये रिश्ता इसी तरह से बना रहेगा। बता दें आपको कि तमाम MOU भी दोनों देशों के बीच साइन हुए हैं। ये साझेदारी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। सेना की परेड की ये खास तस्वीरें पोर्ट लुइस से सामने आ रही हैं। मॉरिशस का पोर्ट लुइस, जहां पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। Now direct your attention to the sky and you will witness a spectacular three-helicopter formation by the Mauritius Police Force Chintak helicopters flying in big formation called the sign Eagle. Leading the formation, Wing Commander Chima alongside संजीव श्रीवास्तव एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, पीएम मोदी का दौरा और ये खास तस्वीरें जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिस तरह का ये नज़ारा है, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया को एक खास संदेश गया है। क्या कुछ आपको समझ आ रहा है आज का ये जो पीएम मोदी का दौरा है, जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, दूरदर्शी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक अवसर है, ऐतिहासिक विजुअल्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता हैं, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी के लीडर हैं, उनके द्वारा मॉरिशस की यात्रा करना और उनके नेशनल डे पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में एक बेहद खास अवसर है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि मॉरिशस के लोग, मॉरिशस की जो सरकार है, वो भारत को और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कितना सम्मान देते हैं, कितना ऊंचा दर्जा देते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिशस पहुंचे तो पूरी कैबिनेट जो थी वो एयरपोर्ट पर उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए मौजूद थी मॉरिशस की। और जाहिर है कि मॉरिशस के लोगों का जिस तरीके का प्यार और सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है वो अद्वितीय है। और मॉरिशस और भारत के जो रिश्ते हैं वो न सिर्फ सामरिक हैं, न सिर्फ आर्थिक हैं, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते भी है। ये जो हमारे साझा मूल्य हैं और एक जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो एक विशाल हिंदू आबादी है, भारतीय मूल के लोग वहाँ 70% हैं और भोजपुरी स्पीकिंग लोग भी बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में ये जो रिश्ता है बहुत ही अटूट है, अटल है और मॉरिशस के उत्थान और विकास में भारत ने अब तक सबसे बड़ी। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल एक ये भी था, जिस तरह से ये पूरा समारोह हो रहा है, नजर पूरी दुनिया की होगी, ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उम्मीदों की नजर से भारत को देखता है। मॉरिशस में रहने वाले लोग अपना आगे विकास कैसे करें, इसमें भारत की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी हैं और आप देखिए कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, तस्वीरें अपने आप में खास हैं। और मॉरिशस जिसे मिनी इंडिया, मिनी बिहार कहा जाता है, आप समझिए कि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है तो जो यहाँ के लोग हैं उनमें उत्साह किस तरीके का होगा। तमाम तस्वीरें नेहा हमने पहले भी देखी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे। अप्रवासी भारतीयों के बीच जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और आज राष्ट्रीय दिवस समारोह किसी भी देश के लिए शायद ये सबसे बड़ा समारोह होता है और उसमें बतौर मुख्य अतिथि पीएम का पहुंचना एक संदेश है कि किस तरह से मॉरिशस आगे बढ़ेगा और उसमें भारत की भागीदारी होगी। बिल्कुल, ये संदेश भारत के साथ साथ तमाम जो पूरी दुनिया है उसको भी गया है। और ये जो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उनका जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। पहले से बहुत ज्यादा तैयारियां की गई थी, संस्कृत भाषा में श्लोक सुनाए गए छोटे छोटे बच्चों की ओर से। तो ये जो एक सांस्कृतिक, एक समझिए कि बिजनेस के साथ साथ जिस तरह से एक सौहार्द बनाने की कोशिश की जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास हो जाती है कि मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है और यहाँ पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। बिल्कुल, और देखिए इससे पहले पीएम ने ये कहा यहाँ पर कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर यहाँ आने का अवसर मिला। भारत और मॉरिशस सिर्फ हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि साझा संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये अपने आप में खास रही हैं तस्वीरें। और उन्होंने बताया कि भारत मॉरिशस साझेदारी के लिए इन हैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। भारत मॉरिशस में नया संसद भवन बनवाने में मदद करेगा। इसे पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से एक उपहार बताया। आप देखिए नेहा, कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसे देश में है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है आज के वक्त में, तो ये देखना होगा कि आप बाकी देशों को लेकर कैसे चलते हैं। दुनिया देखती है और आप जब मॉरिशस जैसे देश को मदद करते हैं तो ये अपने आप में एक संदेश होता है कि भारत जो है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में उन देशों को साथ लेकर चलना चाहता है जो कि कहीं ना कहीं भागीदार रहें। और संजीव श्रीवास्तव जी की मौजूदगी हमारे साथ लगातार है। संजीव जी, राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पीएम की मौजूदगी है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर संसद भी बनने वाला है, इसमें भारत की मदद होगी। ये कितना बड़ा ऐलान कह सकते हैं आज के दिन? जी जी, ये भी एक बड़ा कदम होगा। और भारत जैसा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और वो अन्य राष्ट्रों के लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाने का भी कार्य करता रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान में हमने देखा कि संसद का निर्माण में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अन्य राष्ट्रों के भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उनको मजबूत करने में, इलेक्शन के प्रोसेसेस में ट्रेनिंग इत्यादि देने के कार्यों में, जो अनेक राष्ट्रों की ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग देने का कार्य भारत लगातार करता रहा है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग और संस्थाओं के निर्माण में भारत अपनी पूरी मदद प्रोवाइड कराता रहा है। और भारत तो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ आज का ये जो नया भारत है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता है और सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों को वरीयता देते हैं। तो मॉरिशस के संसद के निर्माण में भी भारत अपनी पूरी भागीदारी करेगा और एक शानदार इमारत और एक शानदार संस्था ये बनकर तैयार होगी और उसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका होगी एक सहयोगी राष्ट्र के नाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक शानदार कदम होगा और ये दोनों देशों के जो रिश्तों को और अधिक गहरा और मजबूत बनाएगा। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जिस तरह की बातें पीएम मोदी की ओर से कही गई हैं, वहां के प्रधानमंत्री जिस तरह से गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, ये जो दोस्ती है ये तो खास है। लेकिन अगर पीएम मोदी के इस दौरे की बात की जाए तो इसमें क्या कुछ खास है? भविष्य के लिहाज से क्या कुछ भारत के लिए बेहतर रहने वाला है? देखिए, मॉरिशस का जो स्थान है वो रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसको भी अगर बेहतर तरीके से डील करना है, चाइना जैसे एक विस्तारवादी उपनिवेशवादी राष्ट्र के जो अनेक नकारात्मक मंसूबों पर लगाम लगानी है, तो ऐसे में मॉरिशस और भारत का जो सहयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और भारत मॉरिशस की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसका जो डिफेंस है, उसको लेकर के भी अपनी पूरी भूमिका अदा करता रहा है और आगे भी करेगा। साथ ही साथ मॉरिशस के अनेक की सेक्टर्स के विकास के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और भारत का मॉरिशस के साथ अनेक की सेक्टर्स में जो कोलैबोरेशन है वो लगातार गहरा हो रहा है। हमारा जो आर्थिक संबंध है वो भी उच्चतर पायदान पर पहुंच रहा है।
और ये बेहद आवश्यक है कि भारत और मॉरिशस अपने रिश्तों को प्रगाढ़ रखें, ताकि जो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, एक लोकतांत्रिक मूल्य बने रहे। एक अन्य बात मैं अवश्य चर्चा करना जी। चाहूंगा कि वातावरण परिवर्तन का जो संकट है, उससे जो पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में मॉरिशस और भारत का जो सहयोग है वो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको भी एड्रेस करने में बहुत मदद करेगा। और ये जो मैरी टाइम नेबर्स हैं, जाहिर है कि जो वातावरण परिवर्तन के संकट से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो भारत मॉरिशस के साथ जो वातावरण परिवर्तन संबंधी जो अनेक इनिशिएटिव्स हैं उसको भी ले रहा है, और उस संदर्भ में भी दोनों देशों का जो कोलैबोरेशन है वो आने वाले समय में और गहरा होगा। इसमें जो दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो भारत और संजीव जी, आप मॉरिशस रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें जरा। भारतीय सेना की ये टुकड़ी है, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम क्योंकि समारोह का हिस्सा बनी है, तो वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए भारतीय तिरंगा लहराता हुआ, और ये तस्वीरें अपने आप में खास है, काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए जब आप मॉरिशस जैसे देश की बात करते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, और उस बीच भारत की ये मदद और भारत से ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास बनाती है इसे। और ये आप देखिए राष्ट्रीय दिवस समारोह है जिसमें कि आप तिरंगा जब देख पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझिए कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, नौसेना का एक वॉरशिप है और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी इस समारोह में हिस्सा लेगी। और आपको बता दें नेशनल डे परेड में शामिल होने के लिए INS इम्फाल भी मॉरिशस में क्योंकि मौजूदगी थी, तो वो तस्वीरें भी सामने आई थी जो अपने आप में काफी खास थी। तो ये परेड जो है आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं पोर्ट लुइस मॉरिशस से ये तस्वीरें जहां पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, और मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है। और लगातार संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा संजीव जी, देखिए जब यहाँ पर ऐलान होता है भारतीय है, प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय बन गए हैं जब मॉरिशस का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो उन्हें मिला है, 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ये किस तरीके से बढ़ते हुए भारत की तस्वीर सामने लेकर आता है? देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो एक विश्व नेता की छवि है, एक विश्व मित्र की जो छवि है, एक विजनरी लीडर की जो छवि है, उसका सम्मान है। और ये न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का सम्मान है, बल्कि ये जो 140 करोड़ देशवासी हैं हमारे भारत के, उन सभी का सम्मान है। प्राइम मिनिस्टर मोदी समय समय पर ये इस बात को कहते रहे हैं कि जब कभी भी वो विश्व के किसी राष्ट्र की यात्रा करते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो वो उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो न सिर्फ उनका एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता, बल्कि वो एक 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उनका सम्मान किया जाता है। तो ये जो भारत की जो बढ़ती हुई वैश्विक जो छवि है उसको भी दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक विश्व नेता के रूप में जो छवि है उसको और अधिक सशक्त और मजबूत करता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा एक जिम्मेदार और विजनरी लीडर यदि विश्व में अपना नेतृत्व प्रदान करने के लिए हर जगह यात्राएं करता है, और जाहिर है कि अपने वो पूरे प्रयास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हैं, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना के साथ कार्य करते हैं, तो ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए भी एक शुभ संकेत है कि इतना एक सशक्त और मजबूत इरादों वाला एक विजनरी लीडर हमारे बीच मौजूद है, वो और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल। और संजीव जी देखिए कोरोना काल हमने देखा है कि किस तरह से दुनिया को एकजुट होना पड़ा था, और ऐसे में मॉरिशस जैसी कंट्री जिसे कि आगे अभी बहुत ज्यादा बढ़ना है, भारत का सहयोग मिलता है। मॉरिशस लगातार अगर व्यापारिक संबंधों की बात करें, आर्थिक रूप से भी बात करें, तो बहुत ही गहरे संबंध है दोनों देशों के। और सबसे बड़ी बात कि चीन की विस्तारवादी नीति जिससे दुनिया वाकिफ है, ऐसे में जवाब जो है चीन को देना है, ये बात भारत बेहतर समझता है। और ऐसे में हिंद महासागर में अपनी पैठ कैसे मजबूत करे, इसके लिए मॉरिशस बहुत जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं। जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को हमको याद है कि 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मॉरिशस की पहली यात्रा की थी प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वहां पर उन्होंने एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन अनाउंस किया था। और ये जो सागर का विजन है वो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो यही जो घरेलू स्तर पर भी जो उनकी जो सोच रहती है सभी को साथ में लेकर के चलने की, वैश्विक स्तर पर भी और हमारे विशेष रूप से इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में इसी भावना के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी कार्य करते हैं।
श्रीलंका में देखा हमने कि जिस तरीके से वहां पे आर्थिक संकट आया और उस श्रीलंका को भारत ने सबसे बड़ी मदद पहुंचाई। और भारत का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि इस तरह का है कि एक फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, जिसको हम कहते हैं। जबकि यदि चाइना का अप्रोच देखें तो चाइना फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की नीति पर चलता है, आपदा में अवसर की तलाश करता है और अनेक जी। संकटकालीन स्थितियों में अधिक से अधिक उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो भारत का और चाइना का जो अप्रोच है उसमें बिल्कुल अंतर है। उसमें भारत का अप्रोच बिल्कुल बहुत सकारात्मक है और इसी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये जो सर्वोच्च सम्मान मॉरिशस ने दिया है, इसी तरीके का सम्मान अनेक राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे चुके हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि बिल्कुल ये जो संजीव जी, हमारा मैं इसी भारत बात है, पर आ हमारे रही भारत थी कि जिस तरह से भारत की विदेश नीतियां रही हैं, जिस तरह से हमेशा से भारत एक विश्वसनीय देश के रूप में उभर कर सामने आया है, आज का जो पीएम मोदी का जो वहां पर पहुंचे हैं, ये जो तस्वीर है ये दुनिया के तमाम ऐसे देशों को एक बहुत कड़ा संदेश है, चाहे वो चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, जहां पर भारत की दोस्ती को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। जी जी, ये एक मैसेज भी है, निश्चित रूप से ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि कोई भी राष्ट्र यदि इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों को, यहाँ के अनेक छोटे राष्ट्रों को अगर कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो भारत ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। और भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी आज अपनी पहचान सशक्त और मजबूत बना रहा है। और चाहे वो कोई किसी राष्ट्र का आर्थिक संकट हो, सामरिक संकट हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, कोरोना जैसी पैंडेमिक का समय रहा हो। पिछले वर्ष अभी मॉरिशस में एक साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन के दौरान भी भारत ने मॉरिशस की बहुत बड़ी मदद की थी। तो अनेक संकटकालीन स्थितियों में भारत ने मॉरिशस की मदद की है। उसी तरीके से चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, सभी को भारत ने बढ़ चढ़ करके अपनी मदद पहुंचाई है। एक सच्चे मित्र के नाते, एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते, एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते भारत ने ये मदद पहुंचाई है। और जाहिर है कि ये मैसेज है जो विस्तारवादी राष्ट्र हैं, जो आतंकपरस्त राष्ट्र हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, उनके लिए भी एक सीधी सीधी मैसेज ही नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि भारत अगर ऐसे छोटे राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोई अगर साजिश रचेगा, आतंक की साजिशें रचेगा, तो भारत ऐसे राष्ट्रों को ऐसा करने से निसंदेह उसको रोकेगा, उस पर लगाम लगाएगा और छोटे हमारे जो राष्ट्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनकी रक्षा भी करेगा। तो ये जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है और इसको चाइना और पाकिस्तान जैसे जो भारत के एडवर्सरीज हैं वो अवश्य उसको वॉच कर रहे होंगे। लेकिन अगर मॉरिशस के लोगों की बात करें, मॉरिशस की सरकार की बात करें, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो इस यात्रा के बाद और अधिक बढ़ेगा कि भारत जैसा एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र, एक विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, एक विश्व नेता प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मॉरिशस में 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और एक बहुत बड़ा संकेत भारत ने दिया है कि मॉरिशस के लोगों के साथ भारत जी। और भारत की पूरी सरकार, भारत का पूरा राष्ट्र पल-पल खड़ा है और मॉरिशस के सामने कोई भी चुनौतियां आएंगी, उन सभी के साथ भारत उनको सहयोग करेगा, उनको डील करने में। और जो भी अवसर हैं, उनको अधिक से अधिक मॉरिशस कैसे अपने निर्माण और विकास में यूटिलाइज करे, उस दिशा में भी भारत उनको अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। अच्छा संजीव जी, आईएनएस इम्फाल जिसकी बात लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, उसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। ऐसे में मॉरिशस जैसे देश के राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में आईएनएस इम्फाल की मौजूदगी क्या संदेश देती है? ये संदेश, जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और ये इस बात को दर्शाता है कि यदि मॉरिशस के ऊपर किसी तरीके का भविष्य में कोई रणनीतिक चुनौती आती है, कोई खतरा पैदा होता है, तो भारत की जी। जो सेनाएं हैं वो मॉरिशस के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं।